समंदर किनारे आबाद मगर कराची फिर भी प्यासा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। डिफेंस फ्यू सोसाइटी के रिहायशी जिंदगी की अलामत से ही महरूम। कई माह से पानी की सप्लाई बंद। वाटर बोर्ड हुकाम ने रिहायशियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। औरंगी टाउन, मंगूपीर, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और पाक कॉलोनी में बुरा हाल। लाइनों का पानी चोरी करके फरोख्त होने लगा। विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों का 26 साला दरीना मसला हल कर दिया। 41 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करके पाकिस्तान क्वार्टर्स को लीज कर दिया। लीज का मामला 1995 से ज़ेर इल्तवा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान क्वार्टर्स कराची के मकीनों को 54 साला लीज दे दी। PTI रुकने सिंध असम्बली जमाल सदीकी की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने लीज के अहकाम जारी किए। 413 मिलियन रुपए अदायगी पर महकमा रेवेन्यू सिंध ने लीज दस्तावेज जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम में शामिल नए नुमाइंदगान के लिए तो गाड़ियां नहीं, लेकिन साबिक वज़ीरों, मुशीरों और मौबरीन खास का सरकारी गाड़ियों पर कब्जा। अरबाब गुलाम रहीम का मुशीर इंतकाल कर गया मगर गाड़ी वापस ना हो सकी। सिंध सरकार की 13 लग्जरी गाड़ियां साबिक नुमाइंदों के लिए माले गनीमत बन गई। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा बरकरार। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने वज़ीर आला को आगाह कर दिया। कब्जा गिरोह की फहरिस्त मुराद अली शाह को पेश। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर 20.5 करोड़ रुपए की डकैती केस हुई। सिटी 21 ने सुराग लगा लिया। रकम से भरी सिक्योरिटी वैन के ड्राइवर और मुहाफिज की तस्वीर भी हासिल कर ली। पुलिस ने ड्राइवर हुसैन शाह और गार्ड सैफुर रहमान को नौकरी दिलाने वालों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सिस्टम की कैश वैन ओल्ड कोइंस रोड शक्कर गोदाम से पुलिस को मिली मगर रकम गायब थी। लियारी में कत्लो गारतगरी के अहकामात बैरून मुल्क से व्हाट्सएप पर मिलने लगे। जाहिद लाडला के गिरफ्तार शूटर ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। गैंग वॉर कारिंदे नसीर वेश के कत्ल के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाहिद लाडला के शूटर उबैद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शूटर ने वारदातों से मुतल्लिक अहकामात और हिटलिस्ट से मुतल्लिक भी इंकशाफ किए। नवंबर में सद्दाम को कत्ल किया जबकि रहमान कातिलाना हमले में जख्मी हुआ। हुकाम ने मुलजिम से बरामद असलहा फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया। शहर कायद में कोरोना वायरस कंट्रोल ना हो सका। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 40, सिर्फ कराची में 30 अफराद जाम बहक। मस्बत केसेस की शरह 21.89 तक पहुंच गई। 1210 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 107 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। 2174 नए केसेस रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए NCOC ने बड़ा फैसला कर लिया। वैक्सीन की तमाम अक़साम में पहली और दूसरी डोज का दरमियानी वक्फा 42 दिन से कम करके 28 दिन कर दिया गया। वजारत सेहत और तिबी माहिरीन की मुशावरत से 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी और दीगर अखराजात पर बैंकों के डिपॉजिट्स में कमी रिकॉर्ड। एक माह में बैंक से 956 अरब रुपए निकाल लिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों के डिपॉजिट्स जून 2021 में 19,795 अरब रुपए की कम बुलंद सतह से कम होकर 18,839 अरब रुपए रह गए। साल 2021 के 7 माह में बैंक डिपॉजिट्स में 1754 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज MV हैंग टैंक 77 की रेस्क्यू ऑपरेशन में आज एक और कोशिश। ऑपरेशन के पहले हिस्से में जहाज को साहिल पर मौजूद मशीनरी और हॉर्जेस की मदद से समंदर में धकेला जा रहा है। हैवी लोडर और मशीनरी के साथ जहाज को 4 से 6 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। महकमा बल्दियात सिंध ने 240 खाली असामियों पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की भर्तियां करने का फैसला कर लिया। 161 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर और 79 असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स भी भर्ती होंगे।
उम्र की हदें इस साल मुकर्रर, जबकि नई भर्तियों के लिए नौजवान तरजीह होंगे। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध हाईकोर्ट के नायब कासिद से बावर्ची तक मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 3 से 8 तक मुलाजमीन की तरक्की का तरीकाकार वाज़े कर लिया गया। मुलाजमीन को हर 7 साल बाद अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। नोटिफिकेशन का इतलाक स्टोर कीपर, IT ऑपरेटर, जबकि बेलफ, गार्डन, बावर्ची, मैकेनिकल टेक्नीशियन और हेड बेलफ पर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख ने मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने रेलवे में माफिया का इंकशाफ कर दिया। महकमे में 2 माह के अंदर बेहतरी लाने का इशारा। कहते हैं ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो तो तकलीफ होती है, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वजीर रेलवे का कराची कैंट स्टेशन का अचानक दौरा, रेलवे ट्रैक्स का जायजा भी लिया। मीडिया इदारों के नुमाइंदों ने मुजव्जा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। PMDA मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और जालिमाना कानून करार। ये अथॉरिटी मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिश है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की अलग हैसियतों को नज़रअंदाज किया गया। APNS, CPNE, जबकि PBA, PFUJ और एडमेंट का मुश्तरका बयान। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद भी किए, जबकि सफ़ीर ने मज़ार कायद के अहाते में पौधा भी लगाया। कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात है, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिंध हाईकोर्ट में KPT मुलाजिम मोहम्मद खान को मुकम्मल वाजबात अदा करने का केस। अदालत ने चेयरमैन KPT को दरख्वास्त पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। कानून के मुताबिक वाजबात अदा किए जाएं, सिंध हाईकोर्ट का हुक्म। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद खान ने इस्तदा की कि उन्हें 2020 तक KPT के लिए काम किया, आज अपने ही इदारे में तंग हैं। मजीद समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अली अहमद और दीगर मुलजिमान के खिलाफ नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। शरीक मुलजिम शाजिया के दम हाजिरी की बना पर आइंदा समात पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुलजिमान को आइंदा समात हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुलजिमान पर लोकल गवर्नमेंट में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। डबल शाह के बाद ट्रिपल शाह केस। मुल्क भर में मुख्तलिफ नामों से कंपनीज बनाई गई। कारोबार का लालच देकर अरबों रुपए लूट लिए गए। अब तक 15 अरब रुपए लूटे जा चुके। 110 FIRs दर्ज होने के बावजूद कंपनीज अब भी काम कर रही हैं। IG सिंध को भी 15 दरख्वास्तें दे चुके, पुलिस अमल दरामद नहीं कर रही। केस सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 15 रोज बाद पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिंध हाईकोर्ट में महकमा सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम आफ्ताब सोमरू के फ्रंटमैन इशरत सोमरू की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सिंध में कल्चर की तरवीज का काम उन्हें सौंपा गया, लेकिन किसी इलाके में काम नहीं किया। मुलजिमान ने कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। गुटखा मावा की रोकथाम ना करना जिला शर्की पुलिस को महंगा पड़ गया। सिंध हाईकोर्ट में गुटखा मावा की रोकथाम ना करने के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। जिला शर्की के तमाम SHOs के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की इस्तदा। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, DIG शर्की, SSP शर्की, SSP गुलशन इकबाल और मुख्तलिफ इलाकों के SHOs भी फरीक। तहकीकात कराई जाएं। जिला शर्की में कितनी फैक्ट्रीज में गुटखा और मावा तैयार होता है, वुमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट की इस्तदा।
कराची में 12वीं जमात के इम्तहानात का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर बोर्ड एंड जामियात इस्माइल राहू का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा, कोरोना SOPs और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस्माइल राहू का कहना है कि नकल माफिया को रोकने के लिए टीमें काम कर रही हैं। पूरी कोशिश है कि तलबा पुरसुकून माहौल में इम्तहान ना दे सकें। सिंध के नए वज़ीर तालीम के लिए महकमा तालीम का निज़ाम चलाना चैलेंज बन गया। आबाई ज़िला उमरकोट के 1033 स्कूल बंद, 342 स्कूलों की इमारतें ज़बूहाली का शिकार। महकमा स्कूल तालीम ने वज़ीर तालीम को रिपोर्ट अरसाल कर दी। उमरकोट ज़िला में 1033 स्कूल बंद, 726 बॉयज़ प्राइमरी स्कूल और 307 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। 342 प्राइमरी स्कूल्स की इमारतें खस्ताहाल, 266 बॉयज़ और 76 गर्ल्स स्कूल ज़बूहाली का शिकार हैं। कारोबारी जिंदगी चलाना गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू, टमाटर ने फिर सेंचुरी अबूल कर ली। चंद रोज में टमाटर की कीमत में दुगना इजाफा। 60 रुपए मिलने वाला टमाटर 120 रुपए तक पहुंच गया। आलू, प्याज और बैंगन के सिवा कोई सब्जी भी 100 से कम नहीं। उधर मुर्गी की ऊंची उड़ान, नर्ख आसमान को छूने लगे। एक दिन में मुर्गी का गोश्त 10 रुपए महंगा होकर 240 रुपए किलो हो गया। जश्न आज़ादी की तैयारी, जगह जगह स्टॉल सज गए। छोटी बड़ी दुकानों पर झंडे, झंडियां, बैजेस और आराशी सामान की फरोख्त जारी। शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। उधर बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बाजे की फरोख्त बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं कि जितना ज्यादा बाजा फरोख्त हो रहा है, कोई और चीज नहीं। मलीर के इरफान अहमद ने डीजी रेंजर्स जश्न आज़ादी साइकिल रेस जीत ली। गर्ल्स कैटेगरी में लियारी की सुमेरा अहमद अली चैंपियन बन गईं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी सईद अनवर की आमद से तकरीब को 4 चांद लग गए। पोजीशन होल्डर्स में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए। डीजी रेंजर्स सिंध का कहना है कि साइकिलिंग जबरदस्त खेल है, शहर के अमन अमान के लिए मेहनत करते रहेंगे। और कुदरत अहले कराची पर मेहरबान, समुद्री हवाओं और बादलों के बायस कराची का मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान।